संतोषी जी। ठीक है बेटा, तुम रो रही हो बेटा? नहीं तो। देखो इस तरह रोती रहोगी तो सिर्फ अपनी तबीयत खराब कर लोगी। तुम सुन रही है हम क्या कह रहे हैं? जी काकी सुन रहे हैं। अरे तुम्हें अपने बच्चे की, अपने रिश्ते की कोई चिंता नहीं? चिंता है ना काकी, लेकिन धैर्य से रह के। अरे धैर्य क्या, छोड़ो उसको। अब तुम उसकी हर छोटी मोटी बात पे टोका टाकी करोगी तो क्या वो चिड़चिड़ नहीं करेगा? समझो संतोषी, तुम्हें पता है धैर्य अपने काम की वजह से कितना परेशान है। लेकिन काकी। लेकिन कुछ नहीं, हमारी बात सुनो। तुम अपने पति को समझने की कोशिश करो, वो जो भी कर रहा है उसे करने दो। तुम्हें बस अपना ध्यान रखना है, ठीक है? जाओ। काकी, जब धैर्य सर छोटे थे और बदमाशी करते थे तो आप क्या करती थी? अरे बच्चों को तो समझाना पड़ता है ना, और जरूरत पड़े तो डांट भी पड़ती थी। और आज जब आपके बेटे बड़े हो गए हैं और कुछ गलत कर रहे हैं तो पत्नी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? रोक टोक नहीं करनी चाहिए। ताकि हमने उनका साथ देने का वचन दिया है, लेकिन वही कदम अगर गलत रास्ते पर जाए तो हम चुपचाप कैसे देखते रहे? तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन बचपन की बात और होती है। अब धैर्य बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। आज देखो, आज हम इस घर में हैं ना, तो उसकी वजह से तो है। वो जो कुछ भी करेगा सोच समझ के ही करेगा। इस समय तुम्हें अपना ख्याल अच्छी तरह से रखना है संतोषी, बस हम यही चाहते हैं। चलो जाओ, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि धैर्य सर का ये फैसला हम सब पर प्रभाव डालेगा। मैं बिना टिंको लड़ाई करे। लड़ाई कर? चलो। यो स्पेलिंग सही है। नहीं, मैंने जो लिखा है वो ही सही है। नहीं, तुम्हारी रॉन्ग है, मेरी राइट है। मेरी नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी सही है। बस बहुत हो गया। आप लोग शांति से बैठिए। शर्म नहीं आती ऐसे झगड़ा कर रहे हो आप लोग? क्यों झगड़ा कर रहे थे? मैं ये बोल रही है कि नेचर की स्पेलिंग NACHER है और मैं कह रहा हूँ कि NATUR है। अब आप ही बताइए किसकी सही है और किसकी गलत। अभी सबको पता चल जाएगा कौन सी है और कौन गलत। हाँ मैम, कौन सी सही है? इतने बड़े हो गए हैं आप लोग, एक स्पेलिंग भी नहीं आती। कल घर से दोनों सोच कर आइएगा कि क्या स्पेलिंग है, फिर हम बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। अब मैम आ गई, मैं उनसे ही सीखूंगा। नहीं, तुम्हारी जो मैम है वो आज थोड़ी बिजी है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? लगता है मैडम को कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब तक हमें कुछ नहीं पढ़ाया। आज चाची जी की बेइज्जती देख के मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। अंकुर, इतनी बार कहा तुमसे कि धीरे बात किया करो। मुझे आधे अधूरे तमाशे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। यू नो व्हाट, कुछ और तड़कता भड़कता मसालेदार फसीहत होनी चाहिए, तब आएगा मजा। आप एक काम करो, आप मुझे बस ऐसी चीज बता दो जो चाचा जी को नापसंद है। उससे क्या होगा? संतोषी चाची की बेइज्जती। अंकुर, धैर्य की पसंद और नापसंद को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो भी ठीक है मॉम, आप बस मुझे बता दो और देखो कल मैं क्या करता हूँ। पति और पत्नी के बीच में होगा घमासान युद्ध और लेंगे मजा। यस, वेरी गुड। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा क्या मतलब? क्या उसने ये सब तमाशा नहीं देखा है? चलो अच्छा ही, उसको कुछ पता नहीं चला, पर आइंदा से तुम्हें ध्यान रहे कि उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, अभी कुछ नहीं बताएंगे। अगर अभी सब कुछ बता दिया तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे।
एक बार रिंकू से थोड़ी अंग्रेजी सीख लें, फिर सच्चाई उन्हें बता देंगे, फिर वो खुश भी हो जाएंगे। ये क्या है? किसने बनाया ये? जी धैर्य सर, बनाया तो मैंने ही है, लेकिन संतोषी मैडम ने कहा था कि आजकल आपकी भागादौड़ी कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा घी डालूं, तो मैंने डाल दिया। वाकई पराठों में बहुत ज्यादा घी है। संतोषी! संतोषी! सारा फाइल जो आपने कहा था डाल दिया। क्या हो? ये क्या है? बाप रे, इतना घी वाला पराठा। तुम्हें पता है कि आजकल जिम वैसे ही नहीं हो रहा, हेल्थ मेरी वैसी खराब हो चुकी है, और ऊपर से तुम पराठे में इतना घी डलवा रही हो। हमें पता है आपको घी तेल पसंद नहीं है, हम इतना घी क्यों डालें? सफाई मत दो, समझी ना? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम कुछ और बना देते हैं, आप बैठिए। जरूरत नहीं, मैं बाहर जाके खा लूंगा। अरे क्यों, हम बना देंगे ना। धैर्य सर, हमें पता है कि आपको घी तेल पसंद नहीं है, तो हम ऐसा क्यों बनवाएंगे? अंकुर जी ने खुद से बना दिया है। उसने खुद बनाया? वो खुद कैसे बना सकता है? तुम बता नहीं सकती थी उसे कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है? लेकिन नहीं, इसमें अपनी गवार बुद्धि भी ना तुम ही ने डाली होगी। संतोषी, हर बात तुम्हारी वजह से मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसता हूँ, अब मुझे ही प्रॉब्लम होती है। आप बैठे तो सही, हम आपके लिए अब हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। संतोषी, हमारे आशीर्वाद से तुम्हारे पति के मन में तुम्हारे प्रति अविश्वास की भावना प्रबल होती जा रही है। अब तुम्हारा संबंध अंत की ओर अग्रसर हो रहा है। अंकुर जी, हमने आपसे कहा था घी डालने के लिए पराठे में ज्यादा। संतोषी, धैर्य ठीक कह रहा है बेटा। अब तुम्हें पता है कि आजकल वो जिम भी नहीं जा रहा है, उसके ऊपर तुम ऐसे इतने घी वाले पराठे खिलाओगी? लेकिन काकी, हम विद्या जी, ये अंकुर के कहने पर आप संतोषी पे क्यों गुस्सा कर रही है? आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि वो जो कुछ भी करती है समझदारी से करती है। संतोषी, हमें लगता है कि कुछ दाल में काला है। माते, ये दोनों पूना संतोषी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। ये समय संतोषी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। गौ माता, हर ओर षड्यंत्र ही चल रहा है, किंतु अब इस कपट का बाहर आना आवश्यक है। धैर्य सर को पता नहीं क्या हो गया, किसी और की गलती पर भी हम ही को डांटते हैं, तो ये ठीक तो नहीं है ना। किसी का गुस्सा किसी पे उतारेंगे, फिर तो कोई भी कभी भी बलि का बकरा बन जाएगा। एक मिनट, कहाँ चले गए थे आप? जी वो मैं काम से किया था। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप हमें ये बताइए कि पराठे में घी किसने ज्यादा डाला था? अब धैर्य और संतोषी का हर सपना बर्बाद हो जाएगा। अरे क्या कर रही है मॉम? बेचारे छोटे बेबी का लास्ट दूध है, थोड़ा टेस्टी बनाइए। आप दूध लेकर क्यों आए? हम आने ही वाले थे। माते, ये तो अनर्थ होने जा रहा है।